आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल पर न्यूज एवं उज्जवल टाइम में। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। तो बहुजन शेर है और फिर आजादी की लड़ाई से लेकर हम लोगों ने न्याय समानता अधिकार की लड़ाई बहुजन समाज के लोगों ने बड़ी मजबूती से लड़ी और आज तो हमारे बीच में मुझे कहते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आज मुझे अपने कर्मचारी भाइयों के बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनकी लड़ाई करने के लिए मैं अपना समय निकाला। मैं अपने आप को बड़ा गौरवशाली समझ रहा हूँ कि आज हमारे बहुजन समाज का कर्मचारी संघ भी इकट्ठा होने लगा है। तो इसका मतलब आपकी उन्नति को कोई नहीं रोक सकता, बहुजन समाज के लोगों को कोई नहीं रोक पाएगा आपको। और इसलिए जय भीम का नारा इतनी बुलंद आवाज में लगा दीजिए जिससे कि जो हमारी जितने भी मांगे हैं उनको पता लग जाए कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो सिस्टम ये कर्मचारी लोग बंद कर देंगे। जय भीम, संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद। सम्मानित यहाँ स्मारकों के कर्मचारीगण और नेतृत्व कर रहे हमारे अध्यक्ष जी और भीम आर्मी जय भीम संगठन के आए हुए प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रभारी जी, समेत कार्यकर्ता, मेरी माताओं बहनों, सरकार का काम यही है कभी किसी प्रकार से हमारा अधिकारों को छीना जाना, कभी किसी प्रकार से, लेकिन जिस प्रकार से आंदोलन बड़ी मजबूती से आगे बढ़ रहा है, मैं आपका भाई आपसे आश्वासन देकर जा रहा हूं और इन मांगों को जो हमारे पैनल ने जो मांगे रखी है, पुनरीक्षित वेतमान 500 से लेकर 20,200 ग्रेड पे 1800 दिया जाए, एनपीएस खाता खोला जाए, मृतक आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति की जाए, चिकित्सा का लाभ दिया जाए, स्थायीकरण किया जाए, 7वें वेतन मान का लाभ दिया जाए, एसीबी का लाभ दिया जाए, कर्मचारियों पर एफआईआर, निलंबन, वेतन काटे जाने जैसी कार्रवाई वापस ली जाए, दीपावली का बोनस दिया जाए, ग्रेड पे 1400 से कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि 2023 जुलाई माह में प्रतिबंध कर दी गई है, उसको भी वापस किया जाए। समाज कर्मचारियों भीम आर्मी जय भीम संगठन आपसे ये वादा करके जा रही है और जो हम कहते हैं वो करते हैं कि इस लड़ाई के में हम लोग आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और ये भी वादा करते हैं कि इस काम योजना को हम सफल बनाने का काम करेंगे। जब तक आप कहेंगे कि यही बैठना है, यही डटना है, आपको न्याय दिलाने के लिए, आपके अधिकारों के लिए, भीम आर्मी जय भीम संगठन जो कहता है वो करता है। यहाँ से नहीं जाएंगे, आपका साथ रहेंगे और इस आंदोलन को अगर आप कहेंगे कि देशव्यापी बनाना है तो आपका आदेश सर माथों पर लेकर किसानों को देशव्यापी बनाना भी भीम आर्मी संगठन चाहता है, लड़ा जाएगा। तो इसलिए साथियों, किसी भी प्रकार से मेरे भाइयों को, बहनों को, कर्मचारियों को कमजोर समझने की आवश्यकता नहीं है। हमारा पूरा समर्थन भीम आर्मी जय भीम संगठन की तरफ से आपको पूरा समर्थन है। इस लड़ाई को लड़िए, जब जब आप लोग पुकारेंगे आपके बीच में आने का काम करेंगे। जय भीम, जय संविधान। समर्थन प्राप्त हुआ है और आप सभी को यह आश्वस्त भी किया कि जो आप लोगों के द्वारा बनाई गई कान योजना है, उस कान योजना के लिए शासन में बैठे हुए संबंधित उच्च अधिकारियों के द्वारा उस कान योजना की जो बनाई गई नियत तिथि है, उससे पूर्व यदि शासनादेश निर्गत नहीं करेंगे तो उस स्थितियों में
ये दे देंगे। जी, मंजीत सिंह नोटियाल, भीम आर्मी जैन राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज आए हैं इस स्मारक समिति के धरने प्रदर्शन में, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आज इस प्रकार से कर्मचारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है और इनका वेतनमान रोका जा रहा है, जो भी मूल मांगे हैं। तो भीम आर्मी जैन संगठन का आज यहाँ पर कैडर था, तो हमें लगा कि आज हमारे कर्मचारियों के साथ में भी खड़ा होना चाहिए और ये हमारा कर्तव्य बनता है। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम बती है। कहाँ काम करती है? हम जन सुविधा में करते हैं काम। क्या कहना चाहती है? हम कहना यही चाहते हैं, हम आज हमें 56 दिन हो गए, हमारा क्यों नहीं मांगों का हो गया पूरा। कल तो आप लोग बहुत गुस्से में थे। तो गुस्से में कैसे नहीं होंगे जब खाने को नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिल रहा, बच्चे भूखे मर रहे हैं, तो कैसे नहीं होंगे। 2 बच्चे मेरे शादी करने के लिए हो, कहाँ से करें जब वेतन भी नहीं मिल रहा। पिछले महीने तनख्वाह काट दी। परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में कितने 4-5 लोग हैं हम। कैसे चल रहा है खर्चा? कैसे चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है। तुमसे ले, आपसे ले लिया, किसी और से ले लिया, कहाँ तक लेंगे। मकान मालिक ने कमरे से निकाल दिया, क्या करेंगे, कहाँ तक करेंगे फिर। 55 दिन से डेली आ रहे हैं धरने में? डेली आते हैं हम। मुख्यमंत्री जी से क्या कहना चाहते हैं? मुख्यमंत्री से यही कहते हैं, जब हम वोट देते हैं तो हमारा वेतन क्यों नहीं मानते, वेतन की तो हमारी क्यों नहीं करते, क्यों काटा पीटी हो रही है इन अधिकारियों पर, क्यों नहीं कोई चित्रित करते इनको तंग करें, अधिकारियों को इनकी कार्रवाई करें इनके ऊपर, जो हम लोगों को तंग करते हैं। तो जब वेतन नहीं दे रहे तो हम कहाँ से करेंगे वेतन। क्या नाम है आपका? नाजमा। ये क्या है, बोलिए। नाजमा। क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं, तीसरी साल चल रही है, हमारे हस्बैंड को खत्म हुए, कोई अधिकारी कोई भी यहाँ से पूछने नहीं आया, किसी ने भी कुछ जो घोटाला हुआ है उसका भी पैसा नहीं मिला है। और हमारे 4 बच्चे हैं, शादी जब खाने खर्चे में दिक्कत हो रही है तो उनकी शादी ब्याह कैसे करेंगे, पढ़ाई रुकी हुई चल रही है और इतनी दूर से आके यहाँ रह रहे हैं। 3 बच्चे अकेले बदायूं में घर पे अकेले हैं और 1 बच्चे के साथ हम यहाँ पे रह रहे हैं। तो हमें ये मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि हमारे बेटे को या हमें नौकरी दी जाए। तो हमारे घर में बहुत दिक्कत है, बहुत पढ़ाइयों में दिक्कत हो रही, बच्चों की परेशानी है, बहुत ही ज्यादा दिक्कत है खाने खर्चे में और पढ़ाई लिखाई सब रुकी हुई चल रही है, बहुत परेशानी हो रही है। रईस अहमद। रईस अहमद। हाँ। क्या नाम है आपका? जी बेला। कहाँ काम करती है? जी बहुत बिहार में है। वो बिहार में क्या करना चाहती है? अरे भाई हमारा कल एक हमारे साथ का कर्मचारी भाई वो सुनना उसको प्रताड़ित किया गया कि वो खत्म हो गया है, डिप्रेशन में चले गए वो भैया, वो एक्सपायर हो गए। इसीलिए भैया हम लोग बहुत परेशान हुए। हम ये चाहते हैं कि हमारी जो जायज मांगे हैं ये जायज मांगे पूरी हुए हम लोगों की। योगी जी भाई हम लोग योगी जी के पास जाना चाह रहे थे कि हम लोग के साथ इतना शोषण हो रहा है और हमारी लोग की मांग नहीं पूरी हो रही है। 56 दिन हो गए हम लोगों को। क्या प्रमुख मांगे हैं आप लोग? जी हमारी जो 12 सूत्री मांगे हैं बस यही है कि हम लोग का पुनरीक्षित वेतन है और मृतक आश्रित है, चिकित्सा है और NPS है, मृतक आश्रित है। और फिलहाल मुख्यमंत्री जी से क्या कहना चाहते हैं? जी हमारी ये जो 12 सूत्री मांगे हैं हम लोग की पूरी हो, क्योंकि योगी बाबा जी यही कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो हमारा लोग का विकास कहाँ गया। और महिला सुरक्षा की बात करते हैं तो आप लोग को कोई फायदा नहीं पहुंचा रहा है? कोई फायदा नहीं हम लोगों को, हम लोग केवल सैलरी के अलावा और कुछ भी नहीं जानते हैं। सैलरी पूरी मिलती है? जी वही हम लोग को जितनी मिलती थी बस उतनी ही मिल रही है, उसके आगे आज 56 दिन हो गया है। अगर ये 156 हो जाए या 256 भी हो जाए तो हमारे लिए कम ही रहेंगे। कम इसलिए रहेंगे कि हमें ज्यादा दिन लगेंगे जब हमारे आदेश आ जाएंगे। अभी तो हम देखो गिन ही नहीं रहे, बस एक चिट्ठी चिपका देते। आज 56 दिन हो गया। हमारे 56 दिन को अगर सरकार 56 दिन देख के चले तो आदेशों को हमारे पहले ही मान लिया होता, हमारे आदेशों पे विचार करके निर्गत कर दिया होता। तो अब जो कल स्थिति उत्पन्न हुई
वो उसमें दो चीजें थी। पहली चीज तो हमको 55 दिन हो गया था, दूसरी चीज ये थी कि मैं मन संचालन करता हूँ। मेरे सामने ही मेरा भाई बैठा हुआ था जो चाय पी रहा था, मुझे रात को फोन आता है कि वो नहीं रहा दुनिया में। तो हम क्या करेंगे, हम कैसे इसको बर्दाश्त करें कि हमारे धरना पीरियड में 5 से 6 लोग हमारे खत्म हो गए, 5 लोग, और खत्म होने के बाद हम अपनी नजरों के सामने देख रहे हैं। तो भाई हम भी किसी माँ के बेटे हैं, हमारे अंदर भी खून दौड़ रहा है हमारे पिताजी का, तो हमारा खून भी खौलेगा। और मैं बताते चलूं, मैं उत्तराखंड से के आसपास जो जिला पड़ रहा है पीलीभीत, वहां से बिलोंग करता हूँ। मेरे रगों में भी जंगल का एरिया है मेरा सब। वहां से मैं शेरों से भी मैंने देखा है, लड़ते हुए शेरों को देखा भी है, तो वही शेर मैं हूँ। जब तक मेरे आदेश नहीं आ जाएंगे, हमारे ये मृतक आश्रित परिवारों के घरों में दीपक नहीं जल जाएगा, तब तक हम ना तो सोएंगे ना सोने देंगे। ये ठान लिया है। आपने कहा कि 56 दिन हो गया, चाहे 156 दिन हो जाए, चाहे 256 दिन हो जाए, हम मानने वाले किसी सूरत में नहीं है। आश्वासन नहीं, आदेश चाहिए। मामला सदन में भी उठ चुका, और कल जो आप लोगों ने हंगामा काटा, यह बात भी सत्ता के गलियारों में पहुंच चुकी है। क्या लगता है? देखिए, माननीय भीमराव अंबेडकर जी ने विधान परिषद में ये मुद्दा हमारा उठाया था, मैं उनको धन्यवाद करता हूँ। और उनके उठाए मुद्दे पे योगी जी अगर उस पर एक्शन ले रहे हैं और एक्शन लेंगे और हमारे शासनादेश जारी करेंगे, तो मैं उनको भी दंडवत बिल्कुल प्रणाम करते हुए मैं उनका धन्यवाद करूंगा। और आगे चल के हमारे स्मारक समिति आपका माला जपेगी, नाम जपेगी कि हाँ, बाबा जी ने सबका साथ सबका विकास को देखते हुए जो वचन दिया था वो राम को मानते हैं। फिर मैं कहना चाहता हूँ कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। उसी वचन से आप भी वचनबद्ध हैं कि सबका साथ सबका विकास। तो हम कहाँ खो गए? हम भी तो इस देश के नागरिक हैं, प्रदेश के नागरिक हैं, हमें भी हमारा हक दे दीजिए। उस विकास की श्रेणी में हम भी आते हैं। विकास की गंगा आप बहा रहे हैं तो हमारी तरफ भी दया दृष्टि डालिए। मैं झोली हम यही कहना चाहेंगे कि आज हम लोगों का जो है 56 दिन धरना करते हम लोगों को हो गया। अभी हमारे बीच इको गार्डन जहां हम धरना कर रहे हैं, हमारे बीच का ही कर्मचारी जो है एक्सपायर हुआ है। बड़े शर्म की बात है, हमारे प्रशासनिक अधिकारी महोदय के कानों में अभी तक ये खबर नहीं गई। उनकी भी आईजीपी में ड्यूटी लगा दी। बता दीजिए, हम लोग यहाँ धरना कर रहे हैं, मीडिया की जो है जा रही है। अब बड़ा शर्म का विषय ये हो जाता है कि कर्मचारी यहाँ मृतक हो गया, डिप्रेशन में आ गए। हम लोग यहाँ शोक सभा भी किए और मैसेज भी उन तक पहुँचा। और बताइए, उनकी ड्यूटियां भी लगा दी गई वहाँ आईजीपी में। मौत की खबर के बाद जी कल सूचना सुबह मिली और परसों रात में उनकी मौत हुई थी जी। आज उनको ड्यूटी लगा दी, ड्यूटी लगाई गई है। अब हम तो देख रहे हैं ड्यूटी आई, हमको तो व्हाट्सएप के माध्यम से आज ही जानकारी हुई कि उनकी भी ड्यूटी लगाई गई है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं कि कम से कम अधिकारी महोदय को तो ये तो पता होना चाहिए कि जो बीच में नहीं है उनकी ड्यूटियां हम लगाएं। हम लोग ने 12-13 वर्षों में ये देखा है कि हमारे बीच का कोई कार्मिक यदि डिप्रेशन में आके या किसी कारणवश उनकी आकस्मिक मौत हो जाती है, तो हम तो देखते हैं हमारे जो आला अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, शोक तक नहीं मनाते। ये बड़ी ही जो है निंदा का विषय है ये। और मैं ये बताना चाहूंगा कि हम लोग जो है उस कार्मिक की मृत्यु को लेकर हम लोग इतना भयभीत हो गए थे अपने भविष्य को लेकर कि एक दिन जाना सभी को है, हमको भी जाना है। आज उनके साथ ये घटनाएं घटी हैं तो हमारे साथ भी संभव है, घट सकती है। हम लोग भी जब घर से निकलते हैं, अपने कार्य क्षेत्र में निकलते हो या कहीं निकलते हो, हमें अपने आप को खुद ये महसूस नहीं होता कि हम सुरक्षित घरों में निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। इसीलिए हम लोग भी यहाँ पे 56 दिन से संघर्ष कर रहे हैं कि हमारी जो 12 मांगे हैं उसमें हमारा एक मृतक आश्रित अनुकंपा नियुक्ति भी है। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया जा रहा है, बड़े यशस्वी हैं और बड़े ही अच्छे विचारधारा के मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश के मुखिया हमारे। उन्होंने अभी कल जो है फैक्स के माध्यम से हम लोगों को ये भी अवगत कराया कि जो है सोमवार को आला अधिकारियों के साथ उनकी एक बैठक होगी, महत्वपूर्ण बैठक होगी।
उस पर जो निर्णय आएगा, मैं जानता हूँ सम्मानजनक निर्णय आएगा, हम लोगों को पूरा भरोसा है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये 12 साल से हम लोग जो है यहाँ पे पार्कों में जो है बड़े निष्ठा ईमानदारी के साथ ड्यूटियाँ करते चले आए। आज तक जितने भी प्रशासन प्रबंधक हमारे बीच में आए, उन्होंने सिर्फ गुत्थियों को उलझाने का काम किया। उन्होंने किसी भी तरीके से कर्मचारी हित में कोई बात नहीं की, कर्मचारी हित में कोई कार्य नहीं किया, ना ही उनकी मंशा है कर्मचारी हित में कोई कार्य करने की। मैं बता दूं, हम लोग यहाँ 56 दिन से संघर्ष कर रहे हैं। मैं पत्राचार बराबर मैं ही करता हूँ। हमने शासन प्रशासन को, सरकार को, राज्यपाल को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, हमने सब जगह जो है पत्राचार के माध्यम से सभी को अवगत कराया। हम 10 अगस्त से ही अवगत कराते कंटिन्यू चले आ रहे हैं। हमने जो है बीच में आंशिक कार्य बहिष्कार भी किया है, लेकिन 10 अगस्त से 29 तारीख तक हमने अपने पति दायित्वों का जो है संपूर्ण निर्वहन किया। हम लोग यहाँ इंतजार करते रहे कि हमारी मांगों पे विचार किया जाएगा, हमारे शासनादेश निर्गत किए जाएंगे, लेकिन नहीं किए गए। ये दुर्भाग्य है हमारे लिए। पता नहीं क्या सोच रखते हैं हमारे आला अधिकारी या शासन प्रशासन के लोग, क्या मंशा रखते हैं। उसके बाद हम लोगों ने मामूली सा आंशिक बहिष्कार किया। बहिष्कार कितना, 6 जनवरी तक था। और उसके एवज में जो है यही हमारे अधिकारी जो प्रशासन में बैठे हैं, इन्होंने कर्मचारियों को चिन्हित करके 15 दिन का वेतन काट लिया। अब ये बताइए, 15 दिन का वेतन जिस कार में कट जाए, और राजधानी जैसे महंगे शहरों में कोई एक कर्मचारी ऐसा बता दे जो लोन धारक ना हो, सबकी ईएमआई जाती हैं, बच्चे बड़े हो गए, उनके परिवार का भी भरण पोषण करना है, तो निश्चित रूप से वो डिप्रेशन में आएगा, जिसकी वजह से मृत्यु दर बढ़ रही है। तो ये बड़ा गंभीर विषय है। और इस महीने की भी सैलरी हमने आंशिक कार्य बहिष्कार भी 6 दिसंबर को वापस ले लिया। हमने सरकार की हर गाइडलाइन को भी फॉलो किया। अभी उनकी गाइडलाइन आई थी कि स्वच्छता कार्यक्रम चलेगा। हमने स्वच्छता कार्यक्रम इतने धूमधाम से मनाया। और अयोध्या में राम जी विराजमान हो रहे थे, रामलला जी विराजमान हो रहे थे। हम लोगों ने भी रामलला का कार्यक्रम बड़े अच्छे ढंग से मनाया। 26 जनवरी आई, 26 जनवरी हम लोगों ने मनाया। अभी हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल में सेना का, जो देश की सेवा करती है, सेना का कार्यक्रम लगा। हमने सेवा के सम्मान में वहाँ जो आंशिक कार्य बहिष्कार था, हमने उसको भी वापस ले लिया। तो हम ये पूछना चाहते हैं अपने प्रशासनिक अधिकारियों से, महोदय कहाँ हमसे गलती हो रही है जो आप लोग इतनी बड़ी सजा हमारे स्मारक समिति परिवार के कार्मिकों को दे रहे हैं? ये तो बिल्कुल। कितने कर्मचारियों के वेतन कटे हैं और कितने के वेतन रोके गए? लगभग मेरे हिसाब से 300 कार्मिक होगा जिनके वेतन काट दिए गए हैं। और इस महीने में भी ये सुगबुगाहट है कि कुछ कर्मचारियों के वेतन काटे जाएंगे, जो कि अगर हम यहाँ पे धरना कर रहे हैं, लीगल कर रहे हैं, ये भी नहीं है कि हम अनलीगल नहीं कर रहे हैं। हम मानते हैं कि हमने पत्राचार किया, आपने हमें जो है संवैधानिक करार दिया, लेकिन मैं नियोक्ता प्राधिकारी महोदय से ये जानना चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री तक ये भी अपना संदेश पहुंचाना चाहूंगा, यदि हमने पत्राचार किया, आपको अवगत कराया, आप उसको असंवैधानिक मानते हैं, ठीक है, हम मानते हैं असंवैधानिक है, लेकिन आपने हमको अवगत नहीं कराया। आपको अवगत कराना चाहिए था कि हाँ आप जो है गलत तरीके से बैठे हैं, या आपने अवगत नहीं कराया। फिर आपने जो वेतन काटा, हमको कोई नोटिस नहीं जारी की, बगैर नोटिस जारी किए वेतन की क्षति पहुंचाना, ये तो बहुत ही शर्मनाक घटना है। मैं इसकी भी घोर निंदा करता हूं। और आने वाले समय में मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि ऐसी गलतियां ना दोहराई जाएं, जिससे कर्मचारी और उग्र हो जाए। अभी सदन में डॉक्टर अंबेडकर जी ने मुद्दा उठाया, हम कर्मचारियों का उस पर सरकार ने सहानुभूति जताते हुए उसको बिल्कुल एक्सेप्ट भी किया, और उन्होंने भी माना स्थिति विस्फोटक हो सकती है। कल हमारे अध्यक्ष महोदय की तबीयत खराब हो गई, चक्कर आया, गिर गए। अब ऐसी स्थिति में क्या भरोसा है कि हादसा हमारे साथ नहीं हो सकता। हम तो ऐसी समस्याओं को लेकर सरकार को ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, और सरकार मैं जानता हूं बहुत ही बढ़िया सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जब ये आह्वान कर दिया है कि समस्त फाइलें लेके सोमवार को आओ, तो सोमवार का हम इंतजार करेंगे, और जो भी आदेश होगा मैं जानता हूँ हमारे सम्मान में होगा, हमारे समर्थन में होगा, हमारे कर्मचारी हित में होगा। हम उनका सम्मान करते हैं। बहरहाल सोमवार के दिन हम माननीय मुख्यमंत्री के उन आदेशों का इंतजार करेंगे। बस हम इतना ही कहना चाहेंगे।